रियल हंटेड में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं धीरज कुमार आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मौत का जन्मदिन पार्ट 1 आपने रियल हंटेड में देखा कि किस प्रकार से बुढ़िया उन बच्चों को समझा रही थी और अपनी गुजरी कहानी को उनको बता रही थी। तो दोस्तों, आज हम उस कहानी का दूसरा पार्ट लेकर के आ चुके हैं। तो देखते रहिए द रियल हंटेड। डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि डर है तो जिंदगी है। स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैंने यदि तुमको बता दिया तो तुम बहुत डर जाओगे। आंसू, नहीं माताजी, हम लोग डरेंगे नहीं। आप बताइए आपके साथ क्या हुआ था। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पति इस जंगल में आने के बाद इस खंडहर में एक दर्द भरी आवाज सुन करके चले गए थे, और जब मैं पीछे से आई तो मैंने देखा कि उन्हें बहुत बड़ा राक्षस पकड़े हुए हैं और उन्हें जिंदा खा रहा है। ये देख कर बेटा मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऐसा हुआ माताजी? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ? बेटा, फिर इसके बाद मैं वहाँ से भागी और अपनी जान बचाने के लिए रास्ते की ओर भागी। फिर मुझे एक साधु मिल गए और उन्होंने उस शैतान से मुझे बचा लिया। माताजी, आप कैसे बच गए? बेटा, उन्होंने मेरे गले में एक ताबीज डाल दिया था। अच्छा, ताबीज डाल दिया था। तब तो फिर मुझे सोचना चाहिए। दोस्तों, जब इतनी बात उस औरत ने कही तो दोस्तों, उन तीनों दोस्तों का बहुत बुरा हाल हुआ। वो डर के मारे पसीना पसीना हो गए। आंसू बोला, सौरभ, चलो चलते हैं यहाँ से। मैंने भी कहा, दोस्तों चलो, भागो यहाँ से, भागो, बहुत शीघ्रता से भागो यहाँ से। और हम लोग वहाँ से भाग पड़े और भागते भागते दोस्तों हम सब अपनी गाड़ी के पास आ गए और हमने आनन फानन तुरंत गाड़ी को स्टार्ट किया और सफ़र पर रवाना हो गए। दोस्तों, हम सब मन ही मन बहुत घबरा चुके थे, बहुत डर गए थे और
मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद भी कर रहे थे, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने हमें बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बूढ़ी औरत ने हम सभी को बचाया। यही सोच ही रहे थे हम लोग कि आंसू बोला, भाई बूढ़ी औरत ने हम पर बहुत एहसान किया है। हाँ, मैं सौरभ, क्यों नहीं दोस्तों, बूढ़ी औरत ने हमें बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसी प्रकार की बातें हम लोग करते ही जा रहे थे कि अचानक काफ़ी दूर चल करके रास्ता बंद था। दोस्तों, रास्ता बंद था या कुछ अभी और होने वाला था, ये तो आप आगे जान ही जाओगे। रास्ता बंद था, पुल टूटा हुआ था, क्योंकि आगे का सफ़र हम लोगों को पुल के ऊपर से क्रॉस करके पार करके जाना था, लेकिन पुल टूटा होने की वजह से हम लोग आगे नहीं जा पाए। दोस्तों, आंसू ने कहा, भाई यहीं पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हमने कहा, नहीं, गाड़ी खड़ी करना ठीक नहीं है, इस जंगल में हम लोग कहाँ जाएंगे। हमने एक रास्ता खोजा जो नीचे से होता हुआ जा रहा था। दोस्तों, फिर क्या था, मेरे मित्रों ने भी मुझसे कहा कि चलो दोस्त, इस रास्ते से चला जाए, हो सकता हो ये रास्ता आगे चल करके इसी हाईवे से मिलता हो। मैंने भी कहा, ठीक है, इसके अलावा और कोई हमारे पास विकल्प भी तो नहीं है। हमने गाड़ी को मोड़ लिया और नीचे की तरफ से होते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, जंगल था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जंगल इतना डरावना लग रहा था, मन इतना विचलित हो रहा था, मानो कि हम जीवन में अब कभी घर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपस में हम तीनों मित्र बस यही बात कर रहे थे कि जीवन में यदि आज बच गए तो इसके बाद हम कभी भी रात को ड्राइविंग नहीं करेंगे। दोस्तों, मन ही मन यही ख्याल सता रहा था कि कब सवेरा होगा और कब हम लोग अपने अपने घर पहुंचेंगे। अपने घर की बहुत याद आ रही थी, सबकी बहुत फिक्र सता रही थी। दोस्तों, घड़ी में 1:30 बज चुका था और पार्टी लगभग वहाँ पर ख़त्म होने वाली होगी, लेकिन हम लोग अभी जंगल में ही भटक रहे थे। यही सोच ही रहे थे कि अचानक हमको एक कुआं दिखाई पड़ा। हमारे दोस्तों ने कहा, दोस्त, गाड़ी इस कुएं के पास रोको, इस पर एक बाल्टी रखी हुई है, लगता है यहाँ कोई रहता है, चलो चल करके पानी पीते हैं। प्यास बहुत तेज लगी है क्योंकि पानी भी ख़त्म हो चुका था। आंसू, हाँ सौरभ, चलो चलते हैं दोस्त, गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दो, पानी पी लिया जाए, थोड़ा बहुत प्यास लग रही है। ठीक है दोस्त। लेकिन मेरे अंदर मन ही मन कई ख्याल उमड़ रहे थे कि जंगल में रुकने का नतीजा हमने भोग लिया है, लेकिन खैर, हर जंगल में एक ही जैसे वाक़या नहीं होते हैं। चलो ठीक है, पानी पी लिया जाए, फिर इसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। देखते देखते हम लोग पानी पीने के लिए उतर पड़े। दोस्तों, आंसू ने पानी पी लिया और मेरे दूसरे मित्र ने भी पानी पी लिया, और मैंने बाल्टी से पानी को निकाला ही था कि अचानक मेरे दोनों मित्र मेरे पास से गायब हो गए। मुझे बहुत अजीब झटका लगा।
और मेरा हृदय अचानक रुक सा गया। ये क्या हुआ? तभी कुएं से आवाज आई, सौरभ, वहाँ क्यों खड़े हो दोस्त? आओ मेरे पास। मैंने कहा, ये कौन है? मैंने झांक कर देखा तो मेरे मित्र मुझे आवाज़ दे रहे हैं, आओ दोस्त, दूर क्यों खड़े हो, पार्टी का मजा लो। मैंने सोचा अभी पार्टी तो पहुँचे ही नहीं हैं, पार्टी का मजा लें, ये कैसा मजाक है। दोस्तों, तुम लोग कुएं में कैसे चले गए? तो आंसू बोला, कुआं? अरे क्या मजाक करते हो दोस्त, कुएं में नहीं, तुम तो मेरे सामने हो। मैंने कहा, क्यों मजाक करते हो यार, तुम तो कुएं में हो, और तू कुएं में तुम लोग पहुँचे कैसे? मैं कुएं के ऊपर हूँ। तो आंसू ने फिर बोला, दोस्त, लगता है तुम्हें रात की नींद सता रही है, तुम तो मेरे सामने ही खड़े हो, नहीं मानते हो तो दोबारा देखो। मैंने दोबारा कुएं में झांक कर देखा तो वाकई में पार्टी सी चल रही थी। मैंने तुरंत कुएं से सर को बाहर निकाला। ये क्या? मैं वहाँ से भागना शुरू किया और बहुत तेज वहाँ से भागा, लेकिन ऐसा लगा कि मानो किसी ने मेरा शर्ट पकड़कर पीछे को खींच लिया हो और मुझे कुएं के अंदर खींच लिया। जब मैं कुएं के नीचे गया तो वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ पार्टी चल रही है। मुझे भी ऐसा लगा कि मैं तो पार्टी में शामिल हूँ, कोई ऊपर नीचे का सवाल ही नहीं उठता। मुझे ये भी एहसास नहीं कि मैं कुएं के अंदर हूँ। दोस्तों, वहाँ का नज़ारा ऐसा लग रहा था कि मानो मैं खुले आसमान के नीचे हूँ। मैं धरती पर सांस ले रहा हूँ, लेकिन मुझे एक शंका हो रही थी कि मेरे मित्र वहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहे थे जो अभी अभी मुझे बुला रहे थे। मैंने मित्रों को आवाज़ दी, तभी विकी मेरा मित्र आया जिसकी बर्थडे पार्टी को हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। विकी हमारे पास आया, दोस्त सौरभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। हैं? अपने दोस्तों के साथ? तो मेरे दोस्त क्या अंदर हैं? हाँ, तुम्हारे दोस्त इस पार्टी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। चलो अंदर चल करके पार्टी को सेलिब्रेट करो और आनंद लो अपने मित्रों के साथ। यही कहता हुआ मेरे साथ मेरा विकी मित्र मुझे अंदर ले गया। मैंने वहाँ का नज़ारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं इस दुनिया में नहीं, कहीं और हूँ। दोस्तों, वहाँ पर मेरे मित्रों के अंग अंग कटे हुए हर जगह रखे थे, हर टेबल पर इस प्रकार से सजा कर रखे गए थे कि मानो किसी का वाकई में अभी सेलिब्रेशन है। इस प्रकार से किसी के स्वागत में सजा कर रखे गए हैं। किसी टेबल पर सर रखा है तो किसी टेबल पर उंगलियां रखी हैं, तो किसी टेबल पर पैर रखा है तो किसी टेबल पर हाथ रखा है। दोस्तों, मेरा बहुत बुरा हाल हुआ। मैं ये देखकर तुरंत पीछे मुड़ा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया और मैं वहाँ से भागना चाहा तो किसी अदृश्य दीवार से ऐसा लगा मैं टकरा चुका हूँ और मैं बेहोश हो गया। मुझे होश नहीं रहा। दोस्तों, तब से लेकर के मैं आज तक उसी नींद में सोया हुआ हूँ और तब का सोया आज तक नहीं उठा। अखबार में मैं एक गुमशुदा खबर बन के रह गया। चारों ओर ये हवाएं उड़ गईं कि 3 दोस्त ड्राइविंग के लिए निकले थे।
आज भी उस सड़क